नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चिकित्सा विभाग में भर्ती मेरिट व बोनस पर करने की मांग। संयुक्त संघर्ष समिति ने जयपुर में की भाजपा नेताओं से मुलाकात। सीकर में सीजन का सबसे घना कोहरा, विजिबिलिटी रह गई 10 मीटर। उत्तरी हवाओं से पारा गिरा, शीतलहर करेगी और भी परेशान। कैथुनी पोल फायरिंग मामले में आया नया मोड़। नाम घसीटे जाने पर आदिल मिर्जा का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। सीकर के सामी में महाराव शेखाजी की मूर्ति का विवाद उग्र हुआ। ग्रामीणों ने लोसल थाने का घेराव कर सरपंच पर लगाए आरोप। दाहोद के फतेहपुरा तहसील में ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। सुखसर तहसील में शामिल करने का विरोध, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। दाहोद में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए बीटीपी के पूर्व विधायक। आदिवासी वोट बैंक में कांग्रेस को मिली नई ताकत। भारत ट्राइबल पार्टी से विधायक रहे हैं महेश वसावा। भरतपुर जिले के नरीपुरा में छप्परपोश मकान में लगी आग। भैंस का बछड़ा और कई बकरियां झुलसी, घर का सामान भी हुआ राख। धौलपुर के लापता तेजपाल की हत्या का आरोप, पिता ने भरतपुर आईजी से की न्याय की गुहार। रुदावल में अवैध खनन पर पुलिस और माइंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर और ट्रेलर जब्त किया, खनन माफियाओं में हड़कंप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान संविदा निविदा संयुक्त संघर्ष समिति ने चिकित्सा विभाग में आगामी भर्तियों को मेरिट एवं बोनस आधारित करने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं को ज्ञापन सौंपा है। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम और लैब टेक्नीशियन सहित पैरामेडिकल कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचा। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल, यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र पाल टीटी और टोंक जिलाध्यक्ष को अपनी मांगों से अवगत कराया। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान चिकित्सा विभाग में विगत कई वर्षों से कार्यरत संविदा निविदा कर्मियों को नियमित करने की व्यवस्था में सरकार द्वारा 1965 के नियमों में परिवर्तन कर प्रक्रिया की जा रही है, जो हजारों कर्मचारियों के साथ न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में बिना कोई प्रतिकूल बदलाव किए मेरिट और बोनस आधारित भर्ती सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के अनुभव और सेवा का उचित समाधान हो सके। फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने अल्प वेतन पर निरंतर सेवाएं दी हैं। इन कर्मचारियों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों, सांसदों, मंत्रियों और अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस आधारित करने की मांग की जा रही है। यह ज्ञापन प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि मंडल के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया, जो संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित और सार्थक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने शेखावटी के सीकर जिले को पूरी तरह से ठिठुरा दिया है। आज सुबह यहाँ सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक सीमित हो गई। शहर के आसपास लोसल, फतेहपुर, रिंगस, नीमका थाना और श्री माधोपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में भी धुंध ने वाहन चालकों को बेहाल कर दिया। गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी, रफ्तार धीमी रही और सुबह की आवाजाही भी कम हो गई। अगले कई दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रहने का अनुमान है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आगामी सप्ताह के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहने की संभावना जताई जा रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुरा में पिछले 4 दिनों से सुबह का तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया जा रहा है। रातें और भी ठंडी हो रही हैं और दोपहर में भी सर्दी का असर कम नहीं हो रहा। शहर के बाजारों में सुबह कम भीड़, स्कूलों में देरी से पहुंचे बच्चे और वाहन चालकों को धुंध के कारण हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगहों पर ट्रैफिक बिल्कुल धीमा रहा, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर। सीकर में शीतलहर और कोहरे का यह दौर 15 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। कोटा के केथुनी पोल इलाके में 2 दिन पहले नईम पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच आदिल मिर्जा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में आदिल मिर्जा ने स्पष्ट किया है कि इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं है।
और उसका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। आदिल मिर्जा का कहना है कि यह घटना संबंधित लोगों की आपसी रंजिश का परिणाम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले केथुनी पोल क्षेत्र में आरिफ उर्फ चांटू पर हुई फायरिंग के मामले में भी उनका नाम जोड़ा गया था, जबकि उस प्रकरण में हाईकोर्ट में राजीनामा हो चुका है। इसके बावजूद उनके खिलाफ बार बार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इधर केथुनी पोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। नईम पर गोली चलाने वाले आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। केलदार यूथ क्लब अध्यक्ष आदिल मिर्जा। आज इस वीडियो का बनाने का मकसद पिछले 2 रोजों से जिस द्वारा मीडिया द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे बारे में जो झूठी अफवाहें और झूठे मुकदमे लगाकर आदिल मिर्जा गैंगस्टर, आदिल मिर्जा ने ये किया, आदिल मिर्जा ने वो किया, जिस तरह की अफवाह और एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश की गई है। 2 दिन से मैं इनका ये ड्रामा देख रहा हूँ, लेकिन के आगे झुकना भी कायरता है और सत्य बात बताना मेरा धर्म और मेरा अधिकार है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस वालों ने जो मुकदमे मेरे ऊपर लगवाए हैं वे झूठे हैं। उनमें मेरा कहीं से किसी तरह का कोई रोल नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर अनंतपुरा से मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें मेरा राजीनामा हाई कोर्ट द्वारा हो चुका है, वो भी ख़त्म हो चुका है। इतने टिप्टा में अभी आरिफ चांटू के ऊपर गोली फायर का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया था, उसमें भी मैं कोर्टा में उपस्थित नहीं था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर और अखबार में खूब मीडियाबाजी करी गई, मुझे बदनाम करने की खूब कोशिश की, लेकिन उसमें भी हम हाई कोर्ट में जाकर राजीनामा उससे मेरा हो चुका है। शरीफ भाई और सोनू ये बचपन के दोस्त हैं। इनका आपस में एक दूसरे में पैसे एक दूसरे से ले लिया करते थे काम के सिलसिलों में। इनका कुछ पैसों का विवाद है, उसी विवाद को चलते इन लोगों में आपस में कहासुनी हुई पर उन्हीं पैसों को ले देकर ये केस हुआ है। जबकि मेरा नाम लेकर और मुझे उसमें घसीटकर जिस तरह से ये खिचड़ी बनाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीकर जिले के सामी गांव में शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखाजी की मूर्ति लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया है। गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह, किशोर सिंह सहित अन्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जाति विशेष को मुख्य बनाकर एक सरकारी पहाड़ी पर देर रात बिना प्रशासनिक अनुमति के मूर्ति स्थापित कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई, जिससे गांव का माहौल बिगड़ गया है। गांव वालों ने लोसल थाने का घेराव किया और मांग की कि मूर्ति तुरंत हटाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दाता रामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर और धोट डीएसपी सुरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की बात सुनी और 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही और कोई सहमति नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मूर्ति नहीं हटाई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका आरोप है कि राजपूत समाज के लोग खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं और प्रशासन मुंह बंद करके बैठा है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि सरपंच ने गांव का माहौल बिगाड़ा है, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। आज जो सामी गांव है हमारा लोसल तहसील में, यहाँ पे कोई मूर्ति राव शेखाजी की मूर्ति लगाने से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था और जो आसपास के लोग हैं, सामी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे मूर्ति लगाई है। तो अभी दोनों ही पक्षों को सुना गया है। एक पक्ष ने, जो मूर्ति लगाने वाले पक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी विधिवत अनुमति लेके ही वो मूर्ति का अनावरण करेंगे और तब तक प्रशासन ने ये आदेश दिया है कानून व्यवस्था को के मद्देनज़र कि मूर्ति का अनावरण ना हो और मूर्ति को कवर रखा जाए। जब तक दोनों ही पक्ष जो है इसमें विधिवत रूप से अपने कोई ऑर्डर नहीं ले आते हैं, तब तक कोई भी वहाँ कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जो मूर्ति लगाई गई है मैडम वो सरकारी संपत्ति है या निजी है? ये सरकारी संपत्ति है, ग्राम पंचायत के नाम भूमि अलॉटेड है। मैडम जो मूर्ति लगाई गई है उसके अंदर बताया जा रहा है जो परमिशन ली गई है उस टाइम पर बीड़ भूमि बता के परमिशन ली गई है, बाद में इसको चेंज किया गया है, ये क्या कारण हुआ? नहीं, ये गैर मुमकिन पहाड़ी के नाम से ये भूमि थी। सरकारी भूमि होती है जिसमें कलेक्टर साहब की जो है परमिशन के बिना इसमें कार्रवाई नहीं होती। आपके संज्ञान में कब आया था मैडम मामला? जी, आपके संज्ञान में कब मामला आया था ये? पूर्व में जो है प्लेटफॉर्म जब ये बन रहा था वहाँ पे, तो उससे संबंधित शिकायत हमारे पास आई थी और उस समय हमने नायब तहसीलदार जी को मौके पे भेजा था और उन्होंने कार्य रुकवा दिया गया था वहाँ पे, और कार्य रुकवा के जो है वो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अभी 5 जनों की जो कमेटी बनी है मैडम, अभी के वार्तालाप क्या उसमें मसला निकला मैडम? अभी जो बात हुई है, चूँकि प्रशासन को भी नहीं पता था कि ये सुबह जो है जल्दी ही इसमें मूर्ति लग जाएगी, और इस वजह से हमने ये पाबंद किया है कि आप जो इसको मूर्ति को अनावरण नहीं कर सकते और ये कवर्ड रहेगी मूर्ति। मैडम कल रात को मूर्ति लगाने के कारण क्या आप दिन में भी लगा सकते हैं? सुबह लगभग 2 बजे मूर्ति लगाई गई है, फिर 5:15 बजे लगाई गई है और प्रशासन के द्वारा लोसल पुलिस के द्वारा पहले रोका गया, उसके बाद में ऐसा कानून व्यवस्था को बनाए बिना ही उन्होंने मूर्ति लगा दी, क्या चक्कर आई? जी, उसी के कारण विरोध उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए जो है प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जब तक विधिवत अनुमति नहीं होगी तब तक ये यहाँ पे मूर्ति का अनावरण। जो लोग विरोध कर रहे हैं मूर्ति का, अब उनको आश्वासन क्या दिया गया आपकी तरफ से? आश्वासन यही दिया गया है कि मूर्ति का अनावरण नहीं हो सकेगा, उसे कवर करवा के रखा जाएगा, और दूसरी बात यह है कि उसकी सुरक्षा के लिए कि वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की जो गार्ड है वो भी वहाँ पे उपलब्ध रहेगी, और यह जो भी शिकायत आती है उसके के खिलाफ जो है उन्हें पाबंद भी किया जाएगा, जो भी व्यक्ति वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़े। जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं क्या हम विरोध करेंगे? मेरे यहाँ पे जो बात करके गए हैं सभी संतुष्ट होके गए हैं, और यही बात हुई है कि ठीक है, उनका भी यही कहना था कि मूर्ति को जो है वो ढका जाए, और दूसरी बात ये थी कि उन्हें पाबंद किया जाए, और तो हमने उस क्षेत्र में जाने को के लेके ही दोनों ही पक्षों को पाबंद किया है कि जो एरिया है जो हमारा इको पार्क के नाम से जो आवंटित हुआ था उस जगह दोनों ही पक्षों को पाबंद किया जाएगा कि दोनों ही पक्ष वहाँ आ जाए ताकि कानून व्यवस्था बना। मूर्ति जो लास्ट सवाल है मेरा मैडम, अगर कोई इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी मैडम? दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ जो है वो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। ये मामला सामी डूंगर का है। उसमें क्या कि सरपंच सुरेंद्र सिंह है, उसने वो किया था कि भाई ये वहाँ पे पार्क बना रहे हैं, पार्क के आड़ के अंदर वो जो एक शेखा जी की मूर्ति वो लगा रहा है। हमने एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को सबको लिख के दे दिया। उसी के बावजूद भी वो वहाँ पे मूर्ति रात को स्थापित की है उसने, रात को 1:30 बजे। तो ये कौन सा नियम होता है? अब आज हम लोसल थाने में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे एसडीएम वगैरह है, सीओ साहब है, हमारी कोई सुन नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि जो रात को मूर्ति लगाए उनको या तो आप उनको गिरफ्तार करो या फिर उस मूर्ति को हटाओ। भाई हमारा यही है। कहाँ पर मूर्ति लगाई गई है? मूर्ति है जो गोचर भूमि होती है पहाड़ी के ऊपर, जैसे अभी अरावली वाला चल रहा है खोदने वाला, उसमें उसके ऊपर 30 मीटर ऊपर। तहसीलदार ने भी पाबंद किया था। तहसीलदार को हमने एक महीने पहले पाबंद किया था, और कल परसों गए थे, हमारी एप्लीकेशन पड़ी है थानेदार जी को। ऐसा ही है ना, वो अभी वहाँ पे ही है, पाबंद करके आए थे। उसके बावजूद रात को 2-3 बजे मूर्ति रखी है। ये कौन सा नियम है? प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आगे आप क्या करें? आगे हम तो देखो ईंट से ईंट बजा देंगे, या तो मूर्ति उतार देंगे, या प्रशासन के हम चला के आए, प्रशासन के पास आए हैं कि प्रशासन वहाँ जाता, उनको रुकवाता। ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है ना। अभी 5 जनों की कमेटी बनाकर आपसे वार्तालाप की गई, उसके अंदर क्या नतीजा निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला है। कोई नतीजा, कोई वार्ता नहीं है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की फतेहपुरा तहसील के विभाजन के बाद नवगठित सुखसर तहसील में शामिल बलाइया गांव के निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने फतेहपुरा के तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके गांव बलाइया और भाट मुवाड़ी को वापस फतेहपुरा तहसील में शामिल किया जाए। फतेहपुरा तहसील को विभाजित कर 46 गांवों को सुखसर तहसील में शामिल किया गया है। इससे बलाइया पंचायत के 4 भाग बलाइया, भाट मुवाड़ी, बावानी हथौड़ और बारियानी हथौड़ में से केवल बावानी हथौड़ और बारियानी हथौड़ को फतेहपुरा में रखा गया है।
जबकि बलाइया और भाटमुआड़ी को सुखसर में शामिल किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बलाइया से सुखसर जाने के लिए दो दो बसें बदलनी पड़ती हैं। गरीब परिवारों के लिए यह समय और पैसा दोनों का नुकसान है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनका गांव फतेहपुरा में ही रहे, जहां से आवागमन आसान है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। फतेहपुरा तहसीलदार ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर उचित निर्णय लिया जाएगा। भरतपुर जिले के माड़पुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नरीपुरा गांव में एक छप्परपोश मकान में अचानक आग लग गई। घर के मालिक रवि बंजारा ने बताया कि रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी घर में धुआं और आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी भयानक थी कि उसमें बंधा एक भैंस का बछड़ा और करीब 10 से 12 बकरियां गंभीर रूप से झुलस गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी वजह हो सकती है। ग्रामीणों ने तुरंत पानी और मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान, अनाज, कपड़े, बर्तन और लकड़ी के फर्नीचर जलकर खाक हो चुके थे। सुबह होते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किया। राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता और राहत सामग्री की जरूरत है। ग्रामीणों ने भी शासन से मांग की है कि परिवार को उचित मुआवजा और पुनर्निर्माण में मदद की जाए। अग्निकांड में जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर की पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई और अब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। अब इस मामले में प्रशासन से सहायता पहुंचाने की अपील की गई है। बोलूं, रात्रि तकरीबन 11 बजे मेरा छप्परपोश मकान है, उसमें मेरी भैंस बकरी ये बंधी हुई थी। न जाने किस कारण से रात्रि को आग लग गई। उनके बोलने की, रोने की आवाज़ को सुन के मैं खड़ा हुआ, देखा घर में आग लगी हुई है, तो मैं उसमें निकला, कूदा, देखा मैंने गाय, वो बकरी जल रही थी, बड़ा जल रहा था, उनको मैंने निकाला, मेरे हाथ भी जल गया है। उसमें घरेलू सामान था, कपड़े थे, जूते थे, कुछ ना अनाज भी रखा हुआ था, 2 चारपाई थी और क्या नाम से उसमें फिर सामान निकालने के चक्कर में मेरा ये हाथ जल गया है। सर पे भी मेरे जलने की चोट है, बकरी जली है, पड़ा जला है, लेजम पाइप थी, बहुत सारा घरेलू सामान था छोटा मोटा, और वो जल के स्वाह हो गया। आग लगने का कोई कारण का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे मकान में, पड़ोस में दूसरा मकान था, उसमें सोया हुआ था। तकरीबन कितनी आग लगी? तकरीबन रात्रि का टाइम होगा 11 साढ़े 11 बजे का। और नुकसान की बात ऐसी है कि घरेलू सामान है, छोटा मोटा लगाएं तो 30-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ही हो ही जाता है। तो और मैं बंजारा समाज से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरा शुभ नाम महाराज सिंह उर्फ रवि है, जो कि गांव वालों की मदद से रात्रि 12-1 बजे तक आग पे काबू पाया गया। तो वहाँ कुछ अधिकारी सहायता के लिए? नहीं, अधिकारी सहायता के लिए अभी तक मेरे पास 40 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। अब ये गवर्नमेंट से मेरी को आ रहा है कि मेरी को सहायता करें। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव बड़ी नगरिया निवासी बहादुर सिंह ने भरतपुर रेंज कार्यालय पहुंचकर आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा तेजपाल, जो 4 महीने पहले घर से लापता हो गया था, उसकी हत्या कर दी गई है। बहादुर सिंह ने बताया कि कोलारी थाना क्षेत्र के मानोली रपट पर एक लावारिश लाश मिली थी। उसके पास से मिले सामान, जिसमें मोबाइल, बैग और कपड़े थे, इससे शव की पहचान उसके बेटे के रूप में की गई। पुलिस ने 3 महीने पहले ही एफएसएल जांच के लिए सैंपल फोरेंसिक विभाग को भेज दिया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बहादुर सिंह ने आईजी से गुहार लगाई कि उनका एकमात्र बेटा था, 4 महीने से वे उसकी तलाश कर रहे हैं। अब तो शव भी मिल गया है, लेकिन पुलिस को डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा खुलासा न हो जाए। आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच तेज की जाएगी और एफएसएल रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे परिवार की पीड़ा समझते हैं और इस बारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। भरतपुर जिले के रुदावल में पुलिस और माइंस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक एक्सकेवेटर मशीन, एक ट्रैक्टर, माई वाटर पंप सेट और एक ट्रेलर को जब्त किया गया है। रुदावल थानाधिकारी नरेश चंद्र शर्मा और माइंस फोरमैन वीरेंद्र के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है।
इससे पहले भी रुदावल क्षेत्र में कई बार पुलिस और प्रशासन की टीमें छापेमार कार्रवाई कर चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात दिन चलने वाला अवैध खनन न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सड़क और पुल पुलियों की संरचना को भी खतरे में डाल रहा है। थानाधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रुदावल के आसपास के इलाकों में बिना लाइसेंस के पत्थर और मिट्टी का खनन हो रहा है। इस पर माइंस विभाग के साथ मिलकर छापामार मशीनें जब्त की गई। आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। माइंस फोरमैन वीरेंद्र ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। खनन के नाम पर हो रही अवैध गतिविधियां न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया पर अपनी क्या कार्रवाई करता है और माफिया अपनी गतिविधि रोकते हैं या फिर नहीं, या नए तरीके से बचाव की कोशिश करते हैं। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में डोडियापाड़ा के पूर्व विधायक महेश वसावा भी शामिल हुए। महेश वसावा, जो पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के संस्थापक छोटू वसावा के पुत्र हैं और 2012 एवं 2017 में डोडियापाड़ा से विधायक रह चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विपक्ष के नेता तुषार चौधरी ने उनका कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। यात्रा में हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिससे दाहोद के राजनीतिक वातावरण में हलचल पैदा हो गई है। महेश वसावा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह कदम आगामी चुनावों में आदिवासी वोट बैंक को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर सकता है। यह जन आक्रोश यात्रा मध्य गुजरात के 7 जिलों में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलाया गया था, जिसमें 1400 किमी का सफर तय किया गया। यात्रा का समापन गुरु गोविंद कंबोई धाम पर हुआ, जहां वसावा ने दर्शन कर सभा को संबोधित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।